हाय, वेलकम टू माय चैनल अमीज टैरो वर्ल्ड। हर हफ्ते की तरह इस बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके लिए वीकली टैरोस्कोप लेकर। आज हम बात करने वाले हैं 23 जनवरी वाले वीक के वीकली टैरोस्कोप के बारे में। अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं वीकली टैरो प्रेडिक्शंस लेके आती हूँ जो आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में, कुछ बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। इतना ही नहीं, हर हफ्ते फाइनेंस मनी के एपिसोड में मैं आपको स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस भी बताती हूँ जो आपके लिए मॉनेटरी डिसीजंस लेने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज एरीज के लिए अगले हफ्ते के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एरीज के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है ये हफ्ता, और आपको बहुत ज्यादा काम भी करवाने वाला है ये हफ्ता। A lot of things on the work front may get a little stressful because you will be expected a lot from your seniors or your reporting managers. कुछ लोग काम के सिलसिले में इस हफ्ते ट्रैवल भी करेंगे और वो ट्रैवल काफी फ्रूटफुल रहेगा। पर्सनल रिलेशनशिप्स में गेट अ लिटिल वरिड और वरीसम बिकॉज आपको पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा कम टाइम मिल सकता है। किसी भी नए रिश्ते के लिए कोई प्रपोजल इस हफ्ते में ना करें, क्योंकि अगर आप कोई प्रपोजल लेके जाएंगे तो आपके लिए वो थोड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर फ्रेंडशिप्स एंड डोंट गिव एनी चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स विथ योर क्लोज वंस। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? वेल, एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि दिस इज द डोर टू वैल्यू। दैट मीन्स आज के हफ्ते में या इस हफ्ते में आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं उस चीज को वैल्यू करें। किसी भी सूरत में लेजी ना रहिए, हर चीज को जस्ट गो एंड गेट इट। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि कहीं से भी, किसी स्ट्रेंजर के रूप में भी आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिल सकती है। उस गाइडेंस को सुनिए और फॉलो कीजिए, वो आपकी जिंदगी में एक नया और पॉजिटिव मोड लेके आ सकता है। अब हम बात करेंगे टॉरस के बारे में। टॉरियंस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? टॉरियंस के लिए अगले हफ्ते बहुत ऐसी चीजें हैं जो काफी टाइम से पेंडिंग चल रही है, उसके क्लोजर्स का हफ्ता है। यानी आप अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें काफी हद तक एक प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। यू विल स्टार्ट क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्सेस कि अब ये काम हो गया है, अब दूसरे स्टेप पे जाना है। रिमेंबर, दिस इज नॉट अ क्लोजर, इट इज जस्ट मूविंग अ स्टेप अहेड। टॉरियंस के लिए अपनी फैमिली में थोड़ा सा सेहत के मामले में केयर करना जरूरी है, क्योंकि सडन इलनेस आने की पूरी संभावनाएं हैं। या आप थोड़े से बीमार पड़ सकते हैं या आपके प्रियजन कुछ बीमार पड़ सकते हैं। दिस विल कीप यू अ लिटिल वरीड ऑल द वीक, बट you need to understand that you have to take care of this and you cannot control things which are uncontrollable. वर्क फ्रंट पे ये हफ्ता काफी मुशक्कत वाला रहेगा। देयर विल बी ट्रैवल, देयर विल बी वर्क, देयर विल बी अ लॉट ऑफ टास्क दैट यू विल हैव टू अकम्प्लिश। गुड न्यूज ओवर हियर इज दैट कि आपके पास पूरा कंट्रोल रहेगा चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो आपको काफी हद तक पसंद भी है। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स, यू विल हैव लेस टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस, पर जितना भी टाइम मिलेगा आप उसको एंजॉय करेंगे। टुवर्ड्स द वीकेंड थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ getting good time with your loved one, but again that will not be a very quality time that you will be spending. This week is all about work, and this week is all about a little stress with regards to your health or somebody else's health. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं अपने दिल को संभाल के रखिए। किसी भी चीज का स्ट्रेस इतना ना ले जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद और दिन का चैन खराब हो। सो प्लीज बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड बी इमोशनली अ लिटिल डिस्क्रीट so that your health is not affected. डिवाइन डोर कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट कहीं ना कहीं कॉस्मोस आपको काफी टाइम से ये सिग्नल दे रहा था कि ये चीजें ऐसे ही होंगी। तो अब जब आप ये चीज फेस कर रहे हैं तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। तो इसी कॉल को लेते हुए आप आगे चलिए। कॉस्मिक एनर्जीज, कॉस्मिक डिसीजंस को एक्सेप्ट करें और थोड़ा सा इमोशनली डिस्क्रीट रहें। अब बात करेंगे जेमिनाइज के लिए। जेमिनाइज के लिए अगला हफ्ता कैसा है? जेमिनाइज के लिए अगले हफ्ते में भी काफी अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफर है, एंड स्पेशली दिस रिलेट टू पीपल हु आर इनटू द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट और हु डील इनटू एनी काइंड ऑफ एजेंसीज। आपको बिजनेस में एक ऐसी डील मिल सकती है जिसका आपको इंतजार था।
आपके लिए वर्क फ्रंट पे, यानी अगर आप एम्प्लॉयमेंट में है तो आपको आपके सीनियर की तरफ से कुछ तो ऑफर मिल सकती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज ये काफी मैनिपुलेटिव होने वाला है। जो चीज ऑन पेपर दिखेगी वैसी होंगी नहीं, तो प्लीज रीड बिटवीन द लाइंस एंड प्लीज आस्क द राइट क्वेश्चंस। अगर आपको कोई प्रमोशन मिल रही है तो प्रमोशन के मामले में आपको जॉब प्रोफाइल से लेकर आपके पे हाइक में पूरी क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है। किसी की भी बातों में आने का ये समय नहीं है। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स, योर लव्ड वन इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड सरप्राइज। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार मिलने वाला है और आप इस चीज से खुश रहेंगे। बच्चे आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां लेके आएंगे इस हफ्ते में, तो अपने संतानों से थोड़ी सी प्रॉक्सिमिटी ज्यादा रखिएगा, वहां पे आपका लक भी छुपा हुआ है। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने मेंटल इक्विलिब्रियम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यू मे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड द बेस्ट वे टू डील विद दिस इज टेक अ ब्रेक। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन को आज के आज या अभी के अभी लेने की कोशिश ना करें। अपने आप को वक्त दें, थोड़ा एनालाइज करें, थोड़ा सोचें और फिर वार करें। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि जो चीज बहुत अर्जेंट दिख रही है वो उतनी अर्जेंट है ही नहीं, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा। नाउ दिस कार्ड इज ऑल्सो very close to what angels are saying, that you don't need to take decisions right now, right there. Take some time off. कैंसर, कैंसर वालों के लिए अगले हफ्ते में क्या है? और लॉट ऑफ पीस एंड एन इमेंस सपोर्ट सिस्टम इज व्हाट आई सी ऑन द कार्ड्स। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो रही है जहां पे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो आपको वो सपोर्ट मिलेगा। आपके आसपास के लोग आपसे बहुत जुड़े हुए रहेंगे और उनको सिर्फ आपका ही ख्याल रहेगा। Make sure that you are being good to them and grateful to them. Don't be very much annoyed. Don't have a lot of expectations or maybe over expectations from people who are already delivering a lot for you. Work front, things are going very, very well. And if you're looking out for promotions, then this week can bring that good news, or this week somebody can come and give you that hint that you are being considered for promotions. In terms of personal relationships, it is a good week. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन होने की पूरी संभावनाएं हैं। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, दैट विल हेल्प यू। एंजल कार्ड्स, एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि इमोशनल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बनाए रखने में आपको दिक्कत हो सकती है। यू मे बी फीलिंग टू इमोशनल एट टाइम्स एंड समटाइम्स यू मे फील वेरी वेरी सेल्फिश और हार्टलेस। तो इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा क्लियर थॉट प्रोसेस एंड मे बी सम एडवाइस फ्रॉम समवन हु कैन गाइड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके मन की आवाज आपकी कानों तक तो आ रही है पर आप सुनना नहीं चाहते हैं। दैट मीन्स योर इंट्यूशन इज वेरी वेरी गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू नीड टू लिसन टू योर गट फीलिंग। अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए ये काफी बेहतर रहेगा। लियो, लियोस के लिए अगले हफ्ते में है ट्रैवल, लियोस के लिए अगले हफ्ते में है बिजनेस, और लियोस के लिए अगले हफ्ते में है अ लॉट ऑफ इमोशनल आउटबर्स्ट। यानी आपके लिए ट्रैवल है, आपके लिए बिजनेस भी है, और आपको इमोशनली इतनी ज्यादा चीजें अंदर जो आपने दबा के रखी है उसको बाहर निकालने का भी मौका मिलेगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर एंगर। कहीं ना कहीं इमोशनल आउटबर्स्ट में अगर आप बहुत ज्यादा एंगर के साथ जूझेंगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। Make sure that you are being very nice to people around you, and please do not cheat your loved ones. Be loyal to everyone around you who love you. In terms of business, you're going to do very well this week. In terms of employment, things are not going to go very well. यानी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस में हो तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आप किसी और के लिए काम कर रहे हो तो वहां पे कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट थोड़ा सा वहां पे फ्रिक्शन हो सकता है। पर्सनल लाइफ इज गुड बट यू विल बी वेरी सेल्फिश एंड यू वुड ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ, सो यू नीड टू करेक्ट दैट। In terms of angel cards are saying that do not walk away from people who love you. वापस ये टैरो कार्ड से थोड़ा सा मिलता जुलता कार्ड आज देखने को मिल रहा है कि आपकी जिंदगी में जो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, ना कि उसको जिसको आप चाहते हैं। अगर आप अपने दिल को रखने वाले इंसान का दिल दुखाएंगे तो आपके लिए वो पॉजिटिव नहीं रहेगा।
डिवाइन डोर कार्ड्स आपको क्या कह रहा है? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहा है कि आपको अपने इनर पावर को इग्नाइट करना है और अपने टेम्पटेशन से बच के रहना है। अगर आपको कोई गलत चीज करने का मन कर रहा है तो वहां पे थोड़ा सा अपना एक स्पिरिचुअल रेल्म पे ऑपरेट करते हुए थोड़ा सा एथिकल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वर्गो, वर्गोस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? वर्गोस के लिए अगले हफ्ते में है गिविंग, गिविंग एंड ओनली गिविंग। दैट मीन्स आपकी जिंदगी में इतने सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे जिनको आपसे बहुत कुछ चाहिए। उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उनको वो कंधा चाहिए, या उनको सिर्फ एक लिसनिंग ईयर चाहिए जो आपको देना पड़ेगा। वर्गोस के लिए ये कार्मिक गिव अवे वाला भी वीक है। दैट मीन्स अगर आपकी जिंदगी में सडनली कहीं से भी कोई आके ये बोलता है दैट यू नो दैट पर्सन रियली लुक्स अप टू यू, यानी अगर आपकी जिंदगी में कोई कहीं से भी सडनली आके ये बोलता है कि उनको आपकी जरूरत है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, या चाहे वो किसी भी फॉर्म ऑफ सपोर्ट का हो, तो अगर आपके हाथ में है तो वो कर दीजिएगा। दैट इज हाउ यू विल न्यूट्रलाइज द कार्मिक बैलेंसेस। People who have children, they are going to be extremely proud and happy this week, क्योंकि आपकी संतान से आपको सुख मिलने वाला है। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स एज वेल, दिस वीक इज गोइंग टू गो वेरी वेल, क्योंकि आपको जितना आप इस हफ्ते में गिविंग रहेंगे उतना ही आप रिसीविंग एंड पे भी रहने वाले हैं। तो आप जहाँ पे प्यार, पैसा या वक्त स्पेंड करेंगे उसके कई गुना ज्यादा वो चीज आपके पास लौट के आएगी और वो आप इसी हफ्ते में भी देख पाएंगे। सो फॉर वर्गोस इट इज अ वेरी गुड वीक। Try to wear white on Tuesday and Thursday this week because that will bring immense amount of luck in your life. Angel cards आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं that you have to be the angel of strength. That means आपको दूसरों की ताकत या शक्ति बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है. So please be around people who need you. आपको जो पसंद नहीं है, अगर वो भी आपके पास कोई मदद मांग रहा है तो at least emotionally be there for that person. डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं that it's time for a new birth. That means people who are planning for a child can see progress over there, may see conceiving. People who are already due for deliveries may deliver a very very healthy and cute baby this week. एंड अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो ये कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नया जन्म हो रहा है। That means maybe you are going to leave aside the kind of lifestyle, habits or anything that has to do with your life, and you may take a new path altogether. एक नए रास्ते पे चलने की आप ठानेंगे और उस रास्ते पे काफी आगे जा सकेंगे। लिब्रा, लिब्रंस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? लिब्रंस के लिए भी अगले हफ्ते में थोड़ा सा कार्मिक क्लेंजिंग है, बट दिस टाइम इट इज लिमिटेड टू योर पेरेंट्स। अगर इस हफ्ते में आपको अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है या अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं तो वो आपके लिए कार्मिक न्यूट्रलाइजेशन की तरह काम करेगा। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस दिस वीक आई सी सम एक्सपेंडिचर गोइंग फॉर अदर्स, तो वो भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये एक कार्मिक डेट ही है जो आप क्लियर करेंगे। इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ इट इज गोइंग टू बी स्टैग्नेंट एंड स्टेबल, नो मेजर चेंजेस, नो मेजर स्ट्रेस एज वेल। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है क्योंकि आपको आपके पार्टनर की या आपके पार्टनर को आपकी किसी बात से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और उस चीज को रिजॉल्व करने में काफी आपका वक्त निकल जाएगा। In terms of health, please take care of your digestion because इस हफ्ते में you are prone to infections. एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे इस हफ्ते में और इस कंफ्यूजन को दूर करने के चक्कर में आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिस चीज में आपको कंफ्यूजन लग रहा है वहां पे एंजल्स आपको थोड़ा रुकने के लिए कह रहे हैं। डू नॉट टेक एनी डिसीजंस, टेक सम टाइम। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में एक सूर्य अस्त हो रहा है और आपकी जिंदगी में कुछ नयापन आने की तैयारी है, लेकिन क्योंकि दिस पीरियड इज ऑफ सनसेट दैट मीन्स देयर मे बी सम डार्कनेस इन सम एरियाज ऑफ योर लाइफ फॉर अ टेम्पररी पीरियड। जो भी चेंजेस होंगे अगर वो नेगेटिव है वो काफी शॉर्ट लिव्ड होंगे और आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। स्कॉर्पियो,
स्कॉर्पियो के लिए अगले हफ्ते में है एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना जाने वाला हफ्ता। आप जो भी सोचेंगे उससे विपरीत हो जाएगा अगले हफ्ते में। आपके प्रियजन भी आपको बहुत दुख दे सकते हैं एंड पीपल हु आर इनटू लव रिलेशनशिप्स में ऑल्सो सी सम अप्स एंड डाउन्स। अगर आपके पार्टनर के साथ आपके ब्रेकअप या डिवोर्स की बातें चल रही है तो इस हफ्ते में वो और ज्यादा एग्रीवेट हो सकती है एंड इट कैन अल्टीमेटली लीड टू दैट फाइनल पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग अप। In terms of health and finances, this week looks very good. बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड टू एन एक्सटेंड थोड़ा सा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। हेल्थ भी काफ़ी अच्छी लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ फैमिली लाइफ यू नीड टू टेक केयर अबाउट योर एंगर। एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट यू हैव टू थिंक बिफोर यू से। आपके दिमाग और आपकी जुबान के बीच के कनेक्शन में एटलीस्ट कुछ सेकंड का फर्क होना चाहिए। आप जो सोच रहे हैं वो तुरंत बोल देने से यू विल बी इन बिगर प्रॉब्लम्स। सो प्लीज टेक टाइम बिफोर यू एक्चुअली स्पीक because that can lead to strained relationships and angels are warning you for that. डिवाइन डोर कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं अगर कोई चीज बीच में से टूट रही है देन यू हैव टू थिंक दैट दिस वाज जस्ट अ स्टॉप इन द जर्नी एंड नॉट द डेस्टिनेशन। आपकी जिंदगी में आगे बहुत कुछ है तो थोड़ा सा पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस के लिए अगले हफ्ते में है ढेर सारा आराम और बहुत ज्यादा आलस। अब ये दोनों चीजें जो है वो बहुत रेयरली मिलती है। दैट मीन्स आपको ऑलरेडी लेजी फील हो रहा है और आपको यूनिवर्स भी ऐसे सिचुएशंस में डालेगा जहां आपको आराम मिल भी जाएगा। मोस्ट ऑफ यू विल बी ऑन अ ब्रेक एंड मोस्ट ऑफ यू मे पर्पसली टेक सम ब्रेक जस्ट टू लेज अराउंड। No travel plans this week, but a lot of excitement in terms of meeting friends and close family members. सेलिब्रेशंस में नहीं देख रही हूँ लेकिन इम्प्रॉम्प्टू गैदरिंग्स हो सकती है। इफ यू आर एन इन्वेस्टर एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दिस वीक इज वेरी गुड टू अर्न सम मेजर प्रॉफिट्स। अगर आप किसी लैंड रिलेटेड डील को कर रहे हैं अभी देन मेक श्योर दैट इस हफ्ते में आप कोई पे आउट्स नहीं कर रहे हैं। नॉट अ गुड टाइम टू मेक पेमेंट्स टू बाय एन एसेट। इन टर्म्स ऑफ एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट आप अपनी जिंदगी की पूरी रचना चेंज करने वाले हैं अपने आप। तो अगर आपका गट फीलिंग कुछ आपको कह रहा है कि ये डिसीजन तो मुझे लेना ही है तो किसी की ना सुने, उस रास्ते पे चलिए और आपको फायदा जरूर होगा। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में हैं कि आप जो भी चाहेंगे ऊपर वाला तथास्तु बोल देगा। दिस इज द लकीस्ट सन साइन दिस वीक क्योंकि ऑल थ्री कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट यू थिंक ऑफ इट एंड इट शैल बी डन। Your wish will become universe's command this week. So please wish properly and don't forget to be grateful. Capricorn. कैप्रिकॉन्स के लिए भी ये हफ्ता काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। देयर विल बी अबंडेंस इन एवरी वे। हालांकि एक ही डिफरेंस है कैप्रिकॉन्स और सैजिटेरियस में कि सैजिटेरियस को लेजी होने का, आराम करने का भी मौका मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला है। यू विल बी वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स समथिंग एंड यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट हार्ड वर्क। अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई डेडलाइंस है, इफ यू आर रियली फेसिंग इट डिफिकल्ट टू मीट द डेडलाइंस, प्लीज पुट इन सम एक्स्ट्रा आवर्स because if you miss the deadline then it will not be favorable for you. In terms of money, in terms of बरकत, ये हफ्ता काफी अच्छा होने वाला है। याद रखिएगा कि अगर इस हफ्ते में कोई भी आपको खुशी से कोई पैसा देता है तो वो रख लीजिए और उसको यूज ना करें। समझ लीजिए आपकी मॉम ने आपको कुछ पैसे दे दिए या आपकी वाइफ ने कुछ पैसे दिए हैं या फिर आपकी बेटी या बेटा उसके पिगी बैंक से लेके कुछ पैसे दे रहे हैं या सडनली आउट ऑफ द वे आपको कोई आके पैसे देता है एज आशीर्वाद, तो उसको स्पेंड मत कीजिएगा। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थ्रू आपकी जिंदगी में बरकत आने वाली है। अगर आपके साथ ये होता है तो याद रखिएगा दैट दिस ईयर इज गोइंग टू बी द लकीएस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। जो लोग कैप्रिकॉन्स नहीं हैं लेकिन किसी कैप्रिकॉन को जानते हैं देन प्लीज गो आउट ऑफ द वे एंड प्लीज गिव सम मनी टू देम सो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ लक इन देयर लाइफ। प्रमोशंस, business growth is something that I see in this week and you will be very happy about it. Personal relationships are going to be the best for newlyweds under this sun sign. और मैरिड कपल्स के लिए भी ये हफ्ता काफी प्रॉमिसिंग रहने वाला है। पीपल हु आर ट्राइंग टू रीलोकेट और पीपल हु आर ट्रैवलिंग अब्रॉड or getting into a neutral family from a joint family will also see some family bliss this week. Good luck to all of you.
एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि जहाँ पे इतना ज्यादा अबंडेंस है वहां पे कंजूसी ना करें। डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। जैसे ही आपका दिमाग मेरे पास क्या नहीं है उसकी तरफ जाएगा, वहीं से शुरू हो जाएंगे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सो प्लीज बी ब्लेस्ड, feel blessed and enjoy the abundance that is coming into your life and don't be a miser. डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि समवेयर द कॉस्मोस इज हीलिंग योर हार्ट। आपको हर एक चोट जो आपको पास्ट में लगी है उससे उभरने का मौका देगा कॉस्मोस इस हफ्ते, एंड यू विल फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड हैप्पी। जस्ट ट्राई टू लुक एट द स्काई एंड बी थैंकफुल, क्योंकि वहीं से आपको कॉस्मिक एनर्जीज और कॉस्मिक लक मिलेगा इस हफ्ते में। एक्वेरियंस के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों पे पाउंस करने वाला हफ्ता है। दैट मीन्स अगर आपके हाथ से मोबाइल 2 मिनट के लिए भी कहीं पे रखा गया है तो यू विल बी इन कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। अरे कोई ले तो नहीं लेगा, गिर तो नहीं जाएगा। हर छोटी छोटी चीज जो मटेरियल है उसको लेकर आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहेंगे, एंड दैट कैन अनॉय यू एज वेल एज अदर्स अराउंड यू। सो डोंट डू दैट। In terms of your personal relationships, this week is going to be very good, but again don't be very insecure, don't question a lot and don't doubt a lot. आपकी मदर से आपको बहुत ज्यादा प्यार मिल सकता है, एंड इफ योर मदर इज इन हेवन देन वो वहां से आपको बहुत ब्लेसिंग्स भेजेंगी। दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ लक। Work wise also this week is going to be very good because you're going to be very meticulous at work and that will be appreciated. Health wise, take care of your legs. You can hurt your leg this week because of your absent mindedness. एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है इमोशनली तो थोड़ा सा धीरज रखिएगा। बहुत जल्दी यूनिवर्स ही आपको बता देगा कि आप ओवरथिंक कर रहे थे और वैसा कुछ नहीं था। पर्सनल रिलेशनशिप्स में आपको बहुत डाउट्स होने वाले हैं, तो उस चीज के लिए ये मैसेज है। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं अगेन टू होल्ड ऑन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट द यूनिवर्स आंसर योर क्वेश्चंस। देयर इज अ क्योर फॉर एवरीथिंग बट देयर कैन नॉट बी अ क्योर वेयर देयर इज नो वुंड। तो ये एक बहुत ही ज्यादा डीप चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे ओवर थिंकिंग ना करें। पाइसेस, पाइसेंस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? पाइसेंस के लिए अगले हफ्ते में बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस वाला वीक है। आप किसी एक चीज पे अटक जाएंगे और आप वहां से निकलने का नाम ही नहीं लेंगे। कुछ ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में रिसेंटली हुई है जिससे आप दुखी हुए हो, आप वापस उस जोन में चले जाएंगे और आपके आसपास के लोगों की कोशिशों की बावजूद भी आप उससे बाहर नहीं निकलोगे। इस सिचुएशन को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। इन टर्म्स ऑफ पीपल हु आर एट अ हायर पोजिशन एट वर्क प्लेस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का समय रहेगा where you will be deciding about the fate of others. There will be some harsh decisions that need to be taken from your side and you should take that without any guilt. In terms of money and health, this week looks stagnant. हेल्थ वाइज थोड़ा सा अपने कमर का ध्यान रखिएगा, बैक इश्यूज आपको हो सकती है। मनी लुक्स गुड, देयर इज नथिंग टू बी ग्रेवली वरीड अबाउट। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द वीक यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री इन वन वे और द अदर। यानी पूरे हफ्ते में अगर आप किसी भी चीज से जूझ रहे हैं तो एंड ऑफ द वीक तक आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो जस्ट हैंग इन देयर, डोंट होल्ड ऑन। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल लॉस से बाहर निकलने का ये समय है। प्लीज फ्री योर सेल्फ फॉर एनीथिंग दैट इज नेगेटिवली पुलिंग यू डाउन एंड दैट्स व्हाट द कॉस्मोस वांट्स फ्रॉम यू। एज अ रेमेडी प्लीज ट्राई टू अप्लाई सम ऑयल इन योर हेयर on Wednesday night that will help you to attract maximum cosmic benefits. So friends, ये था weekly taroscope for the week coming ahead. I hope that you all have a wonderful week and you all are very happy throughout the week. जो भी अच्छी अच्छी बातें मैंने की है वो सारी जल्द से जल्द सच हो जाए, और अगर कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा नेगेटिव है then I'll be more than happy to go wrong there. I wish all of you the best. जो भी वीकली टैरोस्कोप्स देख रहे हैं उनको मिलियंस ऑफ हीलिंग्स फ्रॉम माय साइड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द वीक टू कम। प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर हफ्ते वीकली टैरोस्कोप्स को एंजॉय कीजिए। और अगर आपके कोई सजेशंस, फीडबैक्स या कोई कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के भेजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।